सबसे बाबलों का राजा ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन सर 2 मिनट लिखने दो सर बेटा सेकंड सही विकल्प का उत्तर जो ज्यादा बॉडी बनाना भी हाथी है तो क्या सर क्वेश्चन फर्स्ट ना ओके क्वेश्चन फर्स्ट प्लीज मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? अल्मोड़ा। ओके चलो कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? अच्छा लिसन हियर वो इधर कम है आप इधर बाप लिखा है कम में ये आएगा वो मिस प्रिंटिंग है सर जाएगा कॉम में ये लिख दे बॉय बाप को ये सर मैं बना आंसर बोलूं यही आंसर सर इसमें लिखा बॉय अबे तो वो बाप को सर ये कम में दिया है कम में बाप सर वो मिस प्रिंटिंग है सर ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी तो ये क्या है नहीं ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी अब्दू वाला बाय देखा सर ऊपर वाले में दो कर बर्थडे मेरे शेर मेरा शेर यानी है ऊपर वाले ऑप्शन में दो मैं कर शेर का बाप बॉय ऊपर वाले ऑप्शन में मतलब चार ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन में मैं दो शेर का है बाप बब्बर से तुम मेरी बाप है हाँ तो अल्मोड़ा का है ना अल्मोड़ा हाँ तो ड कर दो शेर का बाप पहले वाले में अल्मोड़ा है सेकंड में अच्छा बॉय है बाप की जगह बॉय लिखो ये तो लिखा इधर सर किस सर एक डाउट है यस नोटबुक में लिखना है ना हाँ नो अभी नोटबुक में लिखो सर टेक्स्ट बुक में कर दिए चलेगा हाँ कोई बात नहीं टिक कर दी नो प्रॉब्लम ओके चलो सर 2 मिनट चालू तो करो सर 2 मिनट चलो क्वेश्चन 2 हियर मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? सर Yes. चालू प्लीज इसके अच्छे से पूरा क्लियर बताओ मदन का गांव और हाँ। के पहाड़ी क्षेत्र में आपको ये पूरा लिखना है उत्तराखंड के कौन से राज्य में वो राज्य भी लिखना होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में रहता था क्षेत्र में था क्षेत्र की पहाड़ियों में रहता था। पहाड़ी के क्षेत्र सर में लिखना है हमें थोड़ा सा और उसका गांव भी उसने गांव का नाम भी बताया उसने अल्मोड़ा देखो बोल रहा है के ऊपर डोटियाल गो में शेर की डोटियाल गो बताया ना पेज नंबर 66 के जो थर्ड लाइन है नीचे डोटियाल गो कहाँ पे सर पहाड़ी पूरा इस तरह से लिखना है ये मदन का गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में डोटियाल गो गांव में रहता था डोटियाल गो पेज नंबर 66 का थर्ड लाइन अल्मोड़ा में सर एक आंसर बोलना अच्छे से जल्दी डोटियाल गो गांव में रहता था डोटियाल गो गांव टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 66 उसमें तीसरा लाइन थर्ड लाइन डोटियाल को दिया है एकदम थर्ड लाइन के जो पहला ही शब्द है ओके पेज नंबर 66 थर्ड लाइन ऊपर से तीसरा जो नीचे सर जो बैग ऊपर मदन है अबे फोर्थ लाइन ओके डोटियाल गो में ओके हाँ
ओके चलो सेकंड ईयर। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? वही बॉय बॉय लड़का। बॉय क्या की जगह बॉय लिखना है ना सर? हाँ थर्ड जगदीश बाबू के व्यवहार से ईयर। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? जगदीश बाबू को व्यवहार से मदन को चोट लगी क्योंकि उसको अपना नाम राजू कहना पसंद नहीं था। ओके लेकिन इससे भी बढ़कर एक सिर्फ एक लाइन में लिखना है। एक मिनट। ये राजू केवल हाँ कोई बता सकता है? क्योंकि उसके अपनत्व में प्रहार किया। अपनत्व उसका अपनापन लगा ना उसको, तो उसके अपनत्व में प्रहार किया, इसलिए उनके सर पानी गिर रहा है पंखा कर दी 2 मिनट और इधर भी आया। हाँ ये सर फिर सूखे कर दे। जाने। चलो आंसर लिखो। राइट द आंसर हियर। जगदीश बाबू के व्यवहार से लिसन जस्ट राइट द आंसर। सर पूरा ऐसे पूरा राइट में एक ही लाइन का आंसर है। जगदीश बाबू लिसन आवाज नहीं अब। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी। मैंने कॉपी लिखी सर क्या जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति लिख ले, क्योंकि अपने प्रति लिख। आंसर लिखना है। किधर से बोला? क्वेश्चन देख क्या है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मदन का कितनी बार बोल रहा हूँ समझ में नहीं आता? क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर सर मैं लिख दूंगा इसमें से लिख दे। उसके क्यों अभी क्यों नहीं लिख रहा? सर आता रह गया पीछे का इसलिए। तो क्वेश्चन देख के लिख। अबे स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं है, पहला लाइन। हाँ स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं दिया है। अपनत्व पर प्रहार किया। अपनत्व पर प्रहार किया। प्रहार किया था। उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। दिख रहा है इधर? बस हो गया ना आंसर। चलो सर यहाँ पर चौके सर चौके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में जगदीश बाबू प्लीज दोनों बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, पर डिस्टर्ब मत कर किसी को। किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं हो बाहर जा सकता है अभी। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? कोई बता सकता है? सर क्या? प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? सर अगर कैसा कोई बता सकता है? क्या क्या सर ये सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। सर सेकंड फर्स्ट नंबर बाकी है। क्या फर्स्ट नंबर? कौन सा फर्स्ट नंबर बाकी है? बाकी है अभी आपका। जगदीश बाबू को पहले शहर में आकर ओके चलो फर्स्ट जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर कैसा लगा था? जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? अकेला एक मिनट रेज योर हैंड। जिसको कहना है वो कह सकता है। यस अकेलापन जैसा। अकेलापन और भी बहुत कुछ दिया है उसमें। शुरुआत में दिया है स्टार्टिंग के पैराग्राफ में। पराया जिसको कहना है और रेज योर हैंड। ओके राइट द आंसर। अपनापन और परायापन।
अपनापन कहाँ से आया? बस जगदीश बाबू अपने गांव से आंसर लिख। जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। नेक्स्ट लाइन, वे अकेले थे। अपना तो ही था, अपना तो ही। बेटा अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत विचार। वे अकेले थे। नेक्स्ट लाइन, वे अकेले थे। नेक्स्ट लाइन, यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। सर भिन्न में नौ आता है क्या ना? वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। नेक्स्ट लाइन, सर भिन्न मतलब अलग। गांव में यहाँ के चौक जैसी जैसे अपने माने चौक बोलते ना, ऐसे गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। कौन सा नंबर का आंसर लिखवा रहे हो? वहाँ कैफे के जैसे पहला ही चल रहा है अभी। वहाँ कैफे के जैसे शोरगुल नहीं था। शोरगुल नहीं था। सर गुल मतलब बेटा यह एक लाइन है, शोरगुल मतलब चहल पहल, आवाज जो आम लोगों की नॉर्मल आवाज आती थी। शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे, शोरगुल नहीं था, फुल स्टॉप। मतलब अब नेक्स्ट लाइन, उन्हें लगता था जैसे उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से जैसे वे अपनेपन की सीमा से पार। क्या हुआ? सर प्यास लगी है, पानी पियो। ओके, उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से, क्या पता नहीं चल रहा। मैं लास्ट पढ़ूंगा, ठीक है? तब तक कंटिन्यू। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। जाना है बाहर तो क्या कर रहे हैं स्वेटर के साथ? हाँ तो या तो साइड में रख या उसको पहन। लिखने में ध्यान दे। जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस नेक्स्ट लाइन, इस तरह जगदीश बाबू को पहले दोनों के बीच में डैश आएगा। दो बार आता है इसलिए सर नहीं रख के आता हूँ।
इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। क्या हुआ? बैठ जा। पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? Yes. Anyone tell me? सेकंड क्वेश्चन, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? डाइजेस्ट रख दे। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? यस। सर सॉरी। सर सॉरी। This time UT of SS chapter number 16 chapter. सर Yes. प्रारंभ में जगदीश बाबू Keep quiet. Listen here. प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति अच्छा था। वो गोरा दिखता है, अच्छा है, वो मेरे काम आएगा, ऐसा है। Yes. तो दे दो ना, रख देता हूँ। सर नहीं लिखूंगा। सर मेरी नहीं है।